नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। में हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। देश में लगातार कोरोना का ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 70,756 हो चुकी है। अब तक 22,454 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना से अब तक 2,293 लोगों की मौत। यूपी में भी लगातार पैर पसार रहा कोरोना। यूपी में अब तक कोरोना एक्टिव केसेस 1,774 और अब तक 1,759 मरीज ठीक हुए हैं। आज रात 8 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं पीएम मोदी। लॉकडाउन को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में भी हैं। लगते ब्यूरो चीफ विक्रम सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट के साथ में। विक्रम, देखिए बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन है। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम अपना संबोधन देने वाले हैं। किस तरीके से आगे का सफर अब हमें तय करना है एक नई जीवन शैली के साथ में, जो उन्होंने कल भी जिक्र किया था कि जाहिर तौर पर एक नई दिनचर्या के साथ में हमें स्टार्ट करना होगा। क्या पाबंदियां होंगी, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, ये रात 8 बजे क्लियर होगा। जी देखिए, बिल्कुल कल तरीके से मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जो बातें अभी तक की निकल कर सामने आई हैं, उसके बाद से ये साफ हो रहा है कि अब जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में कुछ ढील दी जा सकती है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से राजस्व को लेकर जो राज्य सरकारें परेशान हैं, राज्य सरकारों के ऊपर जो अतिरिक्त दबाव लगातार बन रहा है, उसको लेकर कुछ ढिलाई अब दी जा सकती है कि औद्योगिक क्षेत्रों में और जो कृषि क्षेत्र हैं, जो एसेंशियल चीजें हैं, उनमें ढिलाई दी जा सकती है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं कोरोना की लड़ाई के साथ साथ जिस तरीके से जो अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में जिस तरीके से श्रमिकों को लगातार भोजन मुहैया कराया जा रहा है, लगातार जिस तरीके से उनके रहने के लिए 1,000 रुपए हर श्रमिक को दिए जा रहे हैं, आने जाने की व्यवस्था जिस तरीके से विभागों द्वारा की जा रही है, जिस तरीके से जो फैसिलिटीज दी जा रही हैं अलग अलग जगहों पर, उन सभी चीजों को कंटिन्यू रखने के लिए जरूरी है कि राजस्व जो है सरकार का बढ़ता रहे। और अगर राजस्व में कहीं पॉज लगता है तो इस तरह की सुविधाएं देना एक बड़ा संकट सरकारों के लिए हो सकता है। तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 8 बजे जब आएंगे, साफ तौर पर कई जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में जो कड़ाई थी, उनको लेकर गाइडलाइंस जारी आएंगी, जिससे कि कुछ ढील दी जा सकती है। औद्योगिक विभागों में सबसे ज्यादा इस चीज को माना जा रहा है कि जो औद्योगिक विभाग है, जो उद्योग हैं, उनमें छूट बड़े स्तर पर दी जा सकती है। लेकिन ऐसे सेक्टर जहां पर अभी ज्यादा एसेंशियल उनकी जरूरतें नहीं है, स्कूलों की चाहे वो बात की जाए कि अगर स्कूलों में जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई को आगे बढ़ावा देने के लिए एक बात की जा रही है, तो ऑनलाइन स्टडीज पर ज्यादा फोकस करने की बात की जाएगी। स्कूल कोचिंग्स अभी खोलने के निर्देश नहीं होंगे। तो इसी तरीके के पूरे निर्देश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने रख सकते हैं। लगातार राजस्व की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, राजस्व एक बड़ा चैलेंज है। राजस्व को देखते हुए भी कई छूट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। कल जिस तरीके से सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी बात रखी है कि कई जगहों पर, कई राज्यों में राजस्व की स्थिति सही नहीं है, उसको देखते हुए कुछ ढिलाई आज दी जा सकती है। अभी तक की अगर प्रदेश की बात करें, जिस तरीके से मरीज भी बढ़ रहे हैं, वो भी एक बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। तो उन सभी चीजों के बीच में राजस्व अभी किस तरीके से बढ़े और जो कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका भी फॉलो किस तरीके से हो, इन सभी के बीच में एक रास्ता निकालकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 8 बजे बिल्कुल जाहिर तौर पर विक्रम, देखिए ठीक बात है ये, लेकिन बहुत मुश्किल और बहुत चुनौती भरा होने वाला है। एक तरफ आपको अर्थव्यवस्था भी देखनी है, दूसरी तरफ आपके आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिन प्रतिदिन लगातार आंकड़े इंक्रीज हो रहे हैं और अब लक्षण बिल्कुल भी मरीजों में नहीं है। इसलिए आप पता नहीं लगा सकते कि आपके बगल में जो बैठा या खड़ा हुआ व्यक्ति है वो कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। ऐसे में देश को भी संभालना है, लोगों की जिंदगियों को भी बचाना है। दोहरा संकट है और इसके बीच में से जो रास्ता निकलेगा वो सभी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। जी देखिए, बिल्कुल एक बड़ी चुनौती जरूर है। अगर अभी भी की स्थितियों की बात की जाए तो जिस तरीके से सड़कों पर भीड़ देखी जा रही है, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ की बात करें, यानी हाईवेज पर की भी अगर बात करें, जहां पर लगातार श्रमिक या मजदूर लगातार आ रहे हैं, ट्रकों में भर भर कर आ रहे हैं, लगातार छोटी गाड़ियों में भर भर के आ रहे हैं, तो एक बड़ा चैलेंज है ये पूरी तरीके से लॉकडाउन में जो पूरी स्थिति है उसको कंट्रोल करते हुए उसमें ढिलाई देना, तो एक बड़ा चैलेंज राज्य सरकारों के लिए जरूर होगा। चलिए ठीक है विक्रम, मैं आऊंगी आपके पास में। रामजी शर्मा कानपुर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राम जी, देखिए अब क्या कुछ आगे फैसला होने वाला है कि 17 तारीख को जब मियाद खत्म हो जाएगी, वो प्रधानमंत्री जब अपना संबोधन देंगे उसके बाद में क्लियरिटी होगी। लेकिन अगर कानपुर की बात करें तो आज की रिपोर्ट क्या है?
राम जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। के शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मेरठ से इस वक्त लाइव हैं। के मेरठ की जो सिचुएशन अभी तक, जो भी आंकड़े लगातार आए हैं कि दिन प्रतिदिन आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और कहीं कहीं वहां पर सख्ती की जरूरत रही है, ऐसा बार बार जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से कहा गया है। मौजूदा अपडेट क्या है मेरठ की स्थिति? दृष्टि यहाँ पर मेरठ की जो स्थिति है वो कानपुर और आगरा से कुछ अलग नहीं है। हाँ। कानपुर और आगरा की है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लिस्ट में तीसरे नंबर पर जरूर है, लेकिन प्राथमिकताओं में इसमें आप नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि 260 मरीजों का आंकड़ा कल रात 12 बजे तक है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें जिस तरीके से प्रशासन आंकड़ा देता है, तो स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि पिछले कुछ दिनों का डेटा देखते हुए कि 10 से लेकर 15 मरीज आज पॉजिटिव आ सकते हैं। वो अलग बात है कि अभी तक कोई मरीजों का आंकड़ा हेल्थ विभाग ने नहीं दिया, नहीं तो कल इस समय तक 6 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। यहाँ पर आपको बता दें, जो स्पेशल टीम लखनऊ ने भेजी है वो सड़क पर है और इस समय डीएम अनिल ढींगरा बजट भवन में पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। और वहीं पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो उन व्यवस्थाओं को दोबारा से दुरुस्त करने में लग गई है, जिनको लेकर जांच बिठाई गई है, जिनको जांच की रिपोर्ट लेकर यहाँ पर सूर्यकांत लखनऊ वापस पहुंचे, जो लखनऊ के केजीएमयू के हेड है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए जितने भी प्रयास हुए थे वो नाकाफी साबित हुए। प्रशासन की तरफ से हर संभव कदम उठाया जा रहा है, चाहे वो चेकिंग का हो, चाहे वो लॉकडाउन 3.0 के पालन कराने का हो, चाहे मंडी शिफ्ट कराने का हो, चाहे लोगों को समझाने का हो, या चाहे लोगों से अपील करने का है। लेकिन फिलहाल डाटा जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। मैं अभी आपको बता दूं कि मेरठ में जो सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके नाम पर यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम भी है, कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम, बहुत बड़ा नाम है, उनके डीजे की डेथ हो गई है आज। वो अभी कंफर्म नहीं हो पाई है कि वो कोरोना की वजह से हुई है या नहीं हुई है, लेकिन उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन कह पाएगा कि वो डेथ कोरोना से हुई है या नहीं हुई है। लेकिन एक बात तय है कि जितनी जल्दी, जितनी तेजी से हॉट स्पॉट्स की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए ये कहना वाजिब है कि अभी स्टेप्स उठाने और सख्त जरूरी है। बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए के मेरठ की तरह ऐसे बहुत सारे इलाके हैं और बहुत सारे मुख्यमंत्री ने अपील भी की है कि हमें अभी और सख्ती के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसा प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि जीवन होगा तभी हम आगे कोई और भी चीज कंटिन्यू कर पाएंगे। रामजी शर्मा भी हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। रामजी, कानपुर की क्या अपडेट है आज की? 24 घंटे में एक भी कोरोना पेशेंट सामने नहीं आया, लेकिन ये अच्छी बात है। 41 कोरोना पेशेंट जो हैं, जो भर्ती थे, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन अगर बात करें कानपुर में, तो लगातार जो संख्या कोरोना पॉजिटिव बढ़ रही थी, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की जो सख्ती बरती है, जो नोडल अफसर कानपुर में तैनात किए गए हैं, जिनको रिपोर्ट पर दी जा रही है, उनकी सख्ती और उनके दिशा निर्देश के बाद जो जांच की जो रफ्तार उसको तेज की गई है, और सबकी जांच लेकर जो रिपोर्ट काफी देर से आ रही थी, उनकी रिपोर्ट तो जल्द से आ रही है, जिसको लेकर के कई दिशा निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए हैं। इसके साथ ही है वो काफी विपरीत थी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पॉट एरिया बनाए गए थे, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम जो लगातार अपनी मेहनत कर रही है, उस मेहनत का जो रंग वो देखने को मिला है। तो 24 घंटे में एक भी कोरोना पॉजिटिव का मरीज सामने नहीं आया। लेकिन अब जो गुटखा दुकानें खोल दी गई, उससे कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। यहाँ के लोग जो है, उनका कहना है कि जो गुटखे की दुकानें खोली गई उनको बंद किया जाए, जिससे जो मेहनत जिला प्रशासन की 44 अड़तालीस दिन के जो लॉकडाउन फ्री में सबकी देखने को मिली है, वो आगे कहीं इनकी मेहनत पानी न फिर जाए। इसको देखते हुए शराब की दुकान और गुटखे की दुकान बंद करने को लेकर कहीं ना कहीं कानपुर के लोग मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए रामजी आप बने रहे हमारे साथ में। विक्रम लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम, क्या आप वाकई में आपको लगता है कि लोग मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर हो चुके हैं कि हमें लॉकडाउन के साथ में ही अपनी जिंदगी को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हद तक और बहुत समय तक पूरे देश को बंद नहीं किया जा सकता है? जैसा कि आपने कहा था, अर्थव्यवस्था बहुत प्रमुख मुद्दा है, लेकिन इसमें लोगों की भागीदारी जब तक बराबरी के तौर पर नहीं देखने को मिलेगी, हम तब तक जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि अब यहां से यानी कि मेंटली आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा।
जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जरूरी है कि लोग अपने आप को मानसिक रूप से पूरी तरीके से इसके लिए तैयार कर लें, क्योंकि अभी तक की जो स्थिति है, अगर कोरोना की पूरे देश और पूरे विश्व में जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है, उसके आधार पर बात की जाए तो अभी जल्द इसका अंत होते हुए नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से लगातार नंबर्स बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से अलग अलग जगहों से, प्रदेशों से, चाहे उत्तर प्रदेश की क्यों ना बात की जाए, प्रदेश में जिस तरीके से रोज नए नए मरीज सामने आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसका भी अंत होते हुए नहीं दिख रहा है। तो लोगों को जरूरी है कि पूरी तरीके से जो गाइडलाइंस दी गई उसका पालन करें और पूरी तरीके से जो निर्देश हैं उसको सबसे ज्यादा समझें, क्योंकि लगातार पहले दिन से यह बात कही जा रही है कि सबसे ज्यादा जरूरी है जन सहभागिता। लोगों की सहभागिता के बिना किसी तरह की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, लेकिन ये एक लंबी लड़ाई है। समझने वाली बात यह है कि एक लंबी लड़ाई है और इसमें लोगों को संयम के साथ आगे बढ़ना होगा और पूरी तरीके से जो निर्देश दिए जा रहे हैं, जो बातें बताई जा रही है, उसका पालन करना होगा। जिस तरीके से भी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि अचानक से जिस तरीके से शराबों की दुकान खोली गई, अचानक से जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में निजी कार्यालयों को खोलने के निर्देश दिए गए, उसके बाद अचानक से जैसे ही सभी लोग जो रोड पर आ गए और जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग या जो नियम थे उनकी जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई, अगर इसी तरह की स्थिति रही तो चीजें आगे ज्यादा लंबी नहीं चल पाएंगी, स्थिति और ज्यादा भयावह हो जाएंगी। तो लोगों को सबसे पहले यह समझना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी आज शाम को आते हैं और जो भी छूट देते हैं, जिस तरह की भी छूट देते हैं, तो उसका नाजायज फायदा कोई ना उठाए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर विक्रम देखिए यही सबसे मेन पॉइंट है कि आखिरकार आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोरोना महामारी के बीच में जो एहतियात हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो आपके लिए हैं और वो फॉलो करके आपको, चाहे आप अपनी दुकान पर जा रहे हैं, आप ऑफिस जा रहे हैं, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आपको जरूरी है जाना तो आप जाइए, आप अपना काम करिए, उसके लिए रियायत है, लेकिन उसका गलत फायदा मत उठाइए। मतलब ये समझना पड़ेगा कि एक लंबा अंतराल होगा, एक लंबा समय होगा, हम अपनी पुरानी जिंदगी में तभी वापस जा पाएंगे जब हम इन चीजों से निकल पाएंगे, इस महामारी से हम निपटने के लिए तैयार अपने आप को खुद को कर पाएंगे। इसीलिए अब ये बिल्कुल समझना पड़ेगा और पक्का करना पड़ेगा कि हम अपनी पुरानी जिंदगी में अभी नहीं जाने वाले हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लोगों को ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अगर लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से जो जीवन शैली थी वो पटरी पर आ जाए, धर्रे पर पूरी तरीके से आ जाए, तो पूरी तरीके से संयम बरतना पड़ेगा। और ये संयम सिर्फ 1-2 दिन या 1 महीने का नहीं होगा, जब तक कि कोई समुचित इसकी व्यवस्था नहीं हो जाती, किसी तरीके का इलाज नहीं आ जाता, तब तक लोगों को इस तरीके से संयम के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक व्यक्ति के अंदर भी संक्रमण बचा रहा तो वो फिर से कॉल बैक होगा, फिर से शुरू हो जाएगा दोबारा से संक्रमण बढ़ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो निर्देश दिए गए उनका पालन करें, कम से कम घरों से बाहर निकले, जितनी जरूरत हो उसी के हिसाब से निकले, जो रियायतें दी जा रही हैं उसका गलत प्रयोग ना करें। अगर निजी कार्यालय, अगर मैं राजधानी का अगर उदाहरण देता हूं, निजी कार्यालयों का आदेश जब से दिया गया है राजधानी में कि निजी कार्यालय कम स्टाफ के साथ खोले जा सकते हैं, तब से सड़कों पर इस तरीके से लोग निकल रहे हैं। कई लोगों से हमने खुद बात की, वो सिर्फ इसलिए निकल रहे हैं कि देखने के लिए कि 40 दिन का लॉकडाउन था, अब रोडों की क्या स्थिति है, रोड कैसी दिख रही है, बाहर कैसा दिख रहा है, ये देखने के लिए लोग सिर्फ निकल रहे हैं। तो ऐसे लोग संयम बिल्कुल जाहिर तौर पर विक्रम, देखिए मेरा सवाल ऐसे ही लोगों के लिए था कि ऐसे जो चंद लोग हैं ये ब्लास्ट करने के लिए काफी हैं, कि जो 90% लोग मेहनत करेंगे उसको बर्बाद करने के लिए 10% लोग काफी होंगे। तो ये मेंटालिटी अपनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी ही जिंदगी का सवाल है। मैं आऊंगी विक्रम आपके पास, गौरव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। गौरव, गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद की क्या परिस्थिति है आज की, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, यदि सृष्टि गाजियाबाद की यदि बात करें तो गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे से कोई भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है। वहीं यदि बात करें तो कल आंकड़ा जो पॉजिटिव केसेस का था वो 56 पे था और जो गाजियाबाद में डिस्चार्ज हो चुके हैं वो 83 लोग थे जो कोरोना पॉजिटिव संक्रमित हुए थे लेकिन सही होकर अपने घर जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद में टोटल 141 लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे, जिनमें से 83 को सही किया जा चुका है। यानी कि गाजियाबाद में जो मेडिकल टीम है वो लगातार अपने जो कोरोना पॉजिटिव लोग हैं उन्हें सही कर रही है और जल्द से जल्द उन्हें घर भेजने की बात भी कह रही है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, कल बीते दिन 4 पॉजिटिव केस आए थे, आज अभी तक एक भी केस नहीं सामने आया है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक टीम है वो लगातार जहां से भी आंकड़े आ रहे हैं उसको फ्रीज कर रही है और वहां पर होल्ड करके रखने में कामयाब भी नजर आ रही है। वहीं बीते दिन जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने थोड़ा के कुछ हिस्से को 2 सेक्टर में और 5 दोनों में डिवाइड किया था,
जिसके बाद वहां पर सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। और आज नोएडा में या दिल्ली में भी काफी अधिकारियों को लेटर लिखकर उन्होंने मांग की है कि सेक्टर और जोन में जो हॉटस्पॉट है उनको डिवाइड किया जाए, एरिया को डिवाइड किया जाए, जिससे कि इजीली मॉनिटरिंग हो सके और जो पॉजिटिव केसेस हैं वो जो दिल्ली से या नोएडा से गाजियाबाद में आ रहे हैं वो ना आ पाए। और उनकी लगातार बॉर्डर पूरी तरीके से सील किए जा चुके हैं इसके पहले। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन किसी भी तरीके की चूक नहीं चाहता और इसमें जो शहर है जैसे गौतम बुद्ध नगर हो गया या दिल्ली हो गया या दिल्ली गाजियाबाद से लगे और कोई बॉर्डर हो गया, सभी अधिकारियों से बात लगातार की जा रही है और उनसे संपर्क करके ये कोशिश की जा रही है कि गाजियाबाद में ना संक्रमण आ सके और ना गाजियाबाद से संक्रमण बाहर जा सके। इसलिए इसी तरीके से लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार मीटिंगें हो रही हैं। और वही बिल्कुल ठीक है। गौरव, राम जी और विक्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर अलग अलग इलाकों की अपडेट हमने आपको दिखाई है कि क्या आंकड़े हैं, किस तरीके से प्रशासन कार्य कर रहा है और आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ये रात 8 बजे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद में क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे। अमेठी में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ में रहने वाले 4 लोग पॉजिटिव आए हैं। आपको बता दें 9 मई को गुजरात से लौटी महिला संक्रमित है। अमेठी में कोरोना मरीजों की संख्या अब कुल मिलाकर 11 हो चुकी है। अमेठी डीएम अरुण कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। जी हां, तो आज रात 8 बजे देश को मंगल संदेश देंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हां, लॉकडाउन 4.0 में कई राहत भरे ऐलान कर सकते हैं पीएम मोदी। ऑड इवन फॉर्मूले के साथ में दुकानें खोलने का ऐलान किया जा सकता है। शनिवार रविवार के दिन पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है। सोमवार से शुक्रवार तक जारी रह सकती है 7 लॉकडाउन में छूट। तो न्यूज़ वन इंडिया एग्जीक्यूटिव एडिटर डॉक्टर दिग्विजय सिंह हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दिग्विजय जी, जैसे थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि अभी आकलन ही सिर्फ हर कोई कर रहा है, हम लोग भी लगातार यही सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, लेकिन अब जिस तरीके से पीएमओ की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, एक मंगल संदेश की बात यहाँ पर हो रही है। जाहिर तौर पर बहुत सारी रियायतें मिल सकती हैं, बहुत सारी छूट मिल सकती है, जो ट्वीट के जरिए अंदाजा लगाया जा रहा है। ये जो बिल्कुल जो कयासों का सिलसिला है उसमें जो बातें निकल कर कुछ बातें सामने आ रही हैं। पहली तो ये कि करीब 26 मिनट का ये स्पीच हो सकता है। आज का जो प्रधानमंत्री का जो भाषण होगा वो उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 26 मिनट का हो सकता है। लॉकडाउन 4 का ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री। ऑड इवन फॉर्मूले की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ चीज दुकानें जो हैं एक दिन खुलेंगी और कुछ दुकानें अगले दिन खुलेंगी। जैसे सोम बुध शुक्र को जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, ग्रोसरी स्टोर हैं और ऐसे कुछ चीजें हैं, उनको इन 3 दिनों में खोले जा सकने की उम्मीद है। और जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं, हार्डवेयर वगैरह है, कुछ और इस तरह मोबाइल शॉप्स हैं, इस तरह की जो दुकानें हैं वो मंगलवार और गुरुवार को खोले जाने की बात कही जा रही है कि शायद उनके लिए ये 2 दिन तय किए जाएं। 7 बजे सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक लॉकडाउन में छूट दिए जाने की जो अभी चल रहा है, इसको और आगे बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि शनिवार और इतवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहे। मेट्रो चालू हो सकता है, ट्रेनें तो चालू हो ही गई हैं, इनके फेरे बढ़ाए जा सकते हैं। हो सकता है कुछ शर्तों के साथ एविएशन को जो हवाई सेवा है उसको भी खोल दिया जाए। हाँ, लेकिन मॉल, मल्टीप्लेक्सेस और होटल्स वगैरह वो पूरी तरह से बंद रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो अभी कयास हैं, थोड़ी देर बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पर जो मोटे तौर पर लग रहा है कि हाँ कुछ ये सब बातें हैं जो आज प्रधानमंत्री से कर सकते हैं और यकीनन वो शुरुआत करेंगे इन लॉकडाउन 3 की उपलब्धियों के और या फिर जो भी आंकड़े रहे हैं कोरोना के उनका ब्यौरा देते हुए शुरू करेंगे अपनी स्पीच को। ट्रेनों को क्यों चालू करना पड़ा, शराब की बिक्री पे भी कुछ बोल सकते हैं और उसके बाद वो इन घोषणाओं पर आ सकते हैं जिनके कयास हमने बताया कि ये लगाए जा रहे हैं इन दिनों। तो ये कुछ ऐसा स्वरूप हो सकता है आज प्रधानमंत्री का अब से कुछ देर बाद। जी बिल्कुल, चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर अभी भी ये कयास ही हैं लगातार, जो कहीं ना कहीं ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि इन फॉर्मूलों पर अब आगे फैसला हो सकता है। ये तमाम बातें
बातें जो पुख्ता आपको थोड़ा वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। 8 बजे के करीब ये तमाम जो बातें हो रही हैं ये पुख्ता हो जाएंगी कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री ने फैसला क्या किया है। एक मंगल संदेश की बात जो यहाँ लगातार हो रही है कि काफी समय से, लगभग 50 दिन का समय बीत चुका है जब पूरा देश लॉकडाउन में है। हर कोई हैरान है, परेशान है, अपने घरों में कैद है। कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जरूरी था, अपने आप को महफूज रखने के लिए जरूरी था, इसीलिए फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। लेकिन चूंकि अब काफी लंबे समय तक देश को भी नहीं बंद किया जा सकता है, पटरी पर वापस आना पड़ेगा, इसीलिए अब ये ऑड इवन फॉर्मूले की बात हो रही है। 7 बजे से लेकर और शाम को 7 बजे तक जो दुकानें खुलने की बात है उसमें भी कोई ना कोई फैसला जरूर हो सकता है, उसे एज इट इज कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन ये जो ऑड इवन फॉर्मूले की बातचीत हो रही है अब ये रात में 8 बजे ही क्लियर होगा। आगरा से बड़ी खबर है, जहां सेंट्रल जेल में एक और कैदी की उपचार के दौरान मौत हो गई है। एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए कराया गया था भर्ती। 85 वर्षीय कैदी के इलाज के दौरान एसएन मेडिकल कॉलेज में मौत। पूर्व में भी कोरोना वायरस से संक्रमित कैदी की मौत हो चुकी है। एक ही बैरक में निरुद्ध थे दोनों कैदी। मौत के बाद में कैदी के सैंपल को लखनऊ भेजा जा रहा है। तो वहीं मेरठ में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरठ दौरे पर निकले नोडल अधिकारी वेंकटेश और लक्ष्मी सिंह, नोडल अधिकारियों ने गाड़ियों पर घूमने वाले लोगों से भी पूछताछ की है।